हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? डिफाइन ए फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के सेट के फॉर्म में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था पिछले वीडियो में। तो मैंने आपको बताया था कि ए रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए नॉन एम्प्टी सेट ए to a non-empty set B is said to be a function from set A to set B if क्या कंडीशन था इसके लिए कि डोमेन ऑफ रिलेशन F इज A। रिलेशन F का डोमेन A होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर कोई एलिमेंट XY1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन F में एंड XY2 ये भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन F में, तो इम्प्लाइज बाई Y1 Y2 के इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन थे। तो ये दो कंडीशन होंगे। इस कंडीशन में उस रिलेशन F को A टू B में फंक्शन कहेंगे। तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही ना मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, समझ गए? और इसको मैंने समझा रखा है आपको पिछले वीडियो में। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिफाइन ए फंक्शन एज ए क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। अच्छा, दो सेट्स के बीच के एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डेंस हमें फंक्शन का डेफिनेशन देना है। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे कह सकते हैं कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जो आपका फंक्शन होता है, कह रहा है ना दो सेट्स के बीच, तो कोई भी फंक्शन हो, एफ हो, जी हो, जो भी हो, ए टू बी में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना होता है। पहली बात देखनी होनी कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी। दूसरी क्या बात आपको ध्यान रखनी होगी कि each element of set A should have image in set B, है ना। ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या बात ध्यान रखना है इसमें, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए should have more than one image in B। ए सेट के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बी में नहीं होना चाहिए। समझ गए? तो ये डेफिनेशन हो गया फंक्शन का क्रॉसपॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। देख रहे हैं ना, दो सेट्स के क्रॉसपॉन्डेंस में मैंने ये डेफिनेशन दे दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। इज एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? नहीं, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर एक फंक्शन को हम लोग रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस पहले बताना है। और फिर पूछ रहा है कि इज एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? नहीं, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा नो। अच्छा, और डिफरेंस बताना है इनमें, फंडामेंटल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट जैसा बना लेता हूँ दोनों को डिफरेंस को लिखने के लिए। वैसे तो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे दिया है तो इसको हम लोग यहाँ दोबारा से देख रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेशन और इधर लिख देता हूँ फंक्शन। दोनों में डिफरेंस बताना हमें। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिलेशन में कि हम लोग रिलेशन में जानते हैं कि अगर मान लो आर सबसेट हो जा रहा है ए क्रॉस बी का, तो हम लोग कहते हैं
कि आर आपका रिलेशन है ए टू बी में। बस हमें ये मतलब नहीं है कि ए के हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ रिलेशन और फंक्शन बात करेंगे फ्रॉम ए टू बी के लिए। ठीक है, दो सेट ले लेते हैं और इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं। लिखेंगे कि देयर मे बी some elements of set A which are not related to any element of B, जरूरी नहीं है हमें, बस हमें देखना होता है कि बस सबसेट होना चाहिए, आर सबसेट होना चाहिए क्रॉस बी का। लेकिन फंक्शन में देखना होता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि each फंक्शन में जानते हैं ना, each एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड या एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अच्छा रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर आर ए टू बी में आपका रिलेशन हो रहा है तो ए का एक से अधिक ए के एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट्स के साथ भी एसोसिएट होता है, यानी कि ए का कोई एक एलिमेंट बी के एक से अधिक एलिमेंट के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, जुड़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए may be related to more than one elements of set B। ठीक है, लेकिन इसमें हमें देखना होता है कि ए के हर फंक्शन में देखना होता है कि ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी में मिलना चाहिए, एक किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज बी में नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ ए शुड बी रिलेटेड टू मोर देन one elements of set B। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इज एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, लिख देंगे नो, हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर एक फंक्शन रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट ए आपका सेट है जिसका एलिमेंट -2 -1 0 1 2 है एंड एफ ए टू जेड, एफ जो है फंक्शन है, वी आर फंक्शन फ्रॉम ए टू जेड। ए क्या है, इसका डोमेन है, और जेड क्या हो गया, यहाँ को डोमेन हो गया। डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, एफ एक्स ऐसे डिफाइंड है एक्स स्क्वायर -2x -3 से। फाइंड रेंज ऑफ एफ, यानी एफ ए का वैल्यू निकालना है, फंक्शन एफ का रेंज क्या होगा, और पूछ रहा है प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। चलिए देखते हैं, हमारे पास ए एक सेट दिया है जिसका एलिमेंट है -2 -1 0 1 2, और एफ आपका फंक्शन है फ्रॉम ए टू जेड, जेड फॉर इंटीजर और ए रहा ये सेट, बी अ फंक्शन, ये फंक्शन है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -3, यही ना दिया है। चलिए मैं एक एक करके वैल्यूज निकालता हूँ। यहाँ x इसी से ना बिलोंग करेगा, यहाँ x के वैल्यू इसी से बिलोंग करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि f -2, तो -2 रखेंगे फंक्शन में, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और -3, यही ना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4, फिर प्लस का 4 और माइनस का 3, माइनस में प्लस हो गया, तो
तो 4 4 8 और 8 में से आपका 3 जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग -1 रखते हैं। -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ माइनस माइनस प्लस का 2 और -3, तो 0 आ जाएगा। फिर अब रखते हैं अगला वैल्यू 0, 0 रखते हैं फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 माइनस का 3, यानी कि 0 -0 -3, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 और फिर यहाँ -3, ये माइनस का 5 होगा और सॉल्व होगा तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, F2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, तो यहाँ पर आपका 4 -4 -3, तो 4 से 4 चला जाएगा, आपका माइनस का 3 बच जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ रेंज यही सब ना होंगे, रेंज वाले वैल्यूज यही होंगे। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फंक्शन को, इस तरह से ठीक रहेगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में -2 5 -1 0 0 -3, फिर उसके बाद है 1 -4, फिर आपके पास 2 -3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें पूछ रहा था कि फर्स्ट में कि रेंज ऑफ फंक्शन f क्या होगा। तो रेंज वाले एलिमेंट देखिए यहाँ पर कौन कौन से हो रहे हैं, 5 है, 0 है, -3 है और 4 है, यहाँ भी -3 है। तो आप इसे लिख सकते हो ना, यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, 0 हो रहा है और 5 हो रहा है। फिर आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्री इमेज ऑफ 6 -3 और 5, 6 -3 और 5 का प्री इमेज क्या होगा। तो यहाँ देखो तो 6 आया है, कभी नहीं ना आया 6 आपका, तो जब इसमें 6 आपको दिख ही नहीं रहा है तो 6 का प्री इमेज कहाँ से होगा। आप देखो ना, इन सभी यानी रेंज वाले एलिमेंट के ही ना प्री इमेज ये सब होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्री इमेज ऑफ 6 की, प्री इमेज ऑफ 6 की, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 6 कहीं नहीं आया है, रेंज वाले एलिमेंट के प्लेस पे देखो नहीं ना है, तो उसका प्री इमेज 6 का क्या हो जाएगा 5 है। ठीक है, अच्छा फिर प्री इमेज किसका पूछ रहा है, प्री इमेज ऑफ -3 और 5, -3 का पूछ रहा है, प्री इमेज ऑफ -3, -3, तो -3 का प्री इमेज देखिए, 2 बार -3 आ रहा है, इन दो एक 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए -3 का प्री इमेज 0 और यहाँ 2 भी, तो 0 और 2 ये दो प्री इमेज हो जाएंगे। अच्छा प्री इमेज ऑफ 5 का प्री इमेज क्या होगा, तो 5 देखो एक बार आया था ऊपर, यहाँ 5 क्या रखने पे आया है -2 ना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ 5 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, इफ ए फंक्शन f R यानी फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। ठीक है, बी डिफाइंड बाई, यहाँ पर fx ऐसे डिफाइन है, fx के 3 वैल्यू हो रहे हैं, fx 3x - 2 के इक्वल हो रहा है जब x लेस देन 0 है, और जब x इक्वल टू 0 है तो fx का वैल्यू 1 हो जा रहा है, और जब x 0 से ग्रेटर है तो fx का वैल्यू 4x + 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा f1 f-1 f0 और f2 का वैल्यू निकालना है। तो देखो हमें पहले f1 कह रहा है तो किस में रखेंगे, तो 1 यहाँ पे देख रहे हैं 0 से ग्रेटर हुआ ना, तो इस फंक्शन में रखेंगे, यानी कि 4 × 1 + 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझे ना बात को। चलिए फिर आगे कह रहा f-1, तो -1 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है तो इस फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, यानी कि हो जाएगा 3 - 1 - 2, यानी यहाँ माइनस का 3 माइनस का 2 -5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहा है f0, तो 0 रखने पे फंक्शन में क्या आ रहा है 1 आ रहा है उसका वैल्यू। चलिए फिर आगे कह रहा है f2, तो 2 जो है 0 से ग्रेटर देना तो इस फंक्शन में रखेंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 4 × में 2 + 1 यानी 9 आ जाएगा, 4 2 = 8 और 1 9 हो जाएगा। तो ये आपके वैल्यूज आ गए, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, ए फंक्शन f
फ्रॉम आर टू आर, यानी कि इसका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डिटरमाइन रेंज ऑफ फंक्शन है। देखिए यहाँ पे x की जगह कोई भी रियल नंबर रखोगे, पॉजिटिव या निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर करने पे उसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि फंक्शन f का रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर इसको दिखाएंगे कैसे। हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू में एफ एक्स ले लेंगे, तो यहाँ y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, तो x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, रूट अंडर वाई, ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट में लग गया, स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, रूट में लग गया यहाँ, और यहाँ पे आप प्लस माइनस भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा रूट के अंदर y आ गया यहाँ पर, तो इसके x के रियल वैल्यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ x के रियल वैल्यू के लिए आपको y जो होगा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल लेना होगा। तो जो यहाँ से y यानी कि जो f(x) का वैल्यू आएगा वही ना आपका रेंज होता है, f(x) के जितने भी वैल्यू जाएंगे वही ना उसके रेंज के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ y का वैल्यू यानी f(x) का वैल्यू, इसका मतलब ये ना हुआ कि f(x) का वैल्यू क्या होगा, 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि f(x) का वैल्यू क्या होगा या फिर y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू या f(x) का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर भी, बस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन f जो है वह पॉजिटिव रियल नंबर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी, 0 भी हो सकता है और 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच भी हो सकता है। समझ गए, ये इसका भी मतलब होगा ना पॉजिटिव रियल नंबर। फिर आगे देखो, यहाँ सेकेंड नंबर में दिया है कि x, ये देखिए ये क्या है, ये आपका सेट के फॉर्म में दिया है, x एलिमेंट है सेट का, जहाँ f(x) इक्वल टू क्या है, 4 है। यहाँ पे मैं बना दूं, यहीं पे बन जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। x एलिमेंट है सेट का जहाँ f(x) किसके इक्वल टू है, 4 के इक्वल टू है। तो f(x) यहाँ 4 के इक्वल है, तो f(x) का वैल्यू x स्क्वायर है ना, तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 4, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2। समझे ना, यानी कि सेट जो है ये सेट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेट हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेट क्या हो जाएगा, तो उसमें -2 और 2 एलिमेंट आ जाएंगे। अच्छा थर्ड नंबर यहाँ पे देखिए, इसी जगह में हो जाएगा थर्ड नंबर में, y एलिमेंट है सेट का जहां f(y) किसके इक्वल टू है, -1 के। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू r, y के कोई भी रियल वैल्यू आप लोगे तो कभी भी f(y) -1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा इसका रेंज पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, कभी भी निगेटिव में नहीं आ सकता है। इसका मतलब कि हमारा जो रिक्वायर्ड सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, 5 हो जाएगा। रिक्वायर्ड सेट जो होगा उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो जाएगा, वह 5 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर में, लेट f आर पॉजिटिव टू आर, यानी कि इसका डोमेन है रियल पॉजिटिव और को डोमेन है रियल, वेयर आर पॉजिटिव का मतलब है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, बी सच दैट f(x) इक्वल टू में log x, डिटरमाइन द इमेज सेट ऑफ द डोमेन f, यानी इमेज सेट ऑफ डोमेन f का मतलब है कि हमें रेंज के बारे में पूछ रहा है, इमेज का सेट यानी कि रेंज की बात कर रहा है, डोमेन के एलिमेंट्स के इमेज का सेट तो यानी कि रेंज की बात कर रहा है ना। चलिए हम लोग पहले रेंज निकालते, तो हमारा फंक्शन f जो है देखिए डिफाइन कैसे, रियल पॉजिटिव टू r, और f(x) इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है log x, log x। हम लोग ले लेते हैं लेट y इक्वल टू में f(x), यानी y इक्वल टू में हो जाएगा log x। log का क्या कंसेप्ट होता है कि log यहाँ से हटेगा तो ये इधर आके एक्सपोनेंट बन जाएगा, एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा e टू द पावर y। अच्छा हम देख रहे हैं कि x किसके इक्वल होगा, e टू द पावर y के,
तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के रियल वैल्यू के लिए वाई बिलोंग्स किससे करेगा, आर से। रियल वाई की जगह यहाँ कोई भी रियल नंबर लेंगे, प्लस में लो या माइनस में लो, एक्स रियल हो जाएगा, एक्स का रियल वैल्यू मिलेगा। तो वाई आर से बिलोंग करेगा, वाई आर से बिलोंग करेगा, वाई का मतलब कि एफ एक्स आर से बिलोंग करेगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, यानी कि सेट ऑफ इमेज ऑफ डोमेन एफ। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि देयरफॉर द इमेज सेट ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, वह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब सेकंड नंबर में देखिए क्या दिया है कि ये सेट के फॉर्म में दिया है जहां x क्या है, एक एलिमेंट है और एफ एक्स किसके इक्वल है, -2 के। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पर क्या दिया है। सेकंड नंबर में कह रहा है कि x एलिमेंट जो है, एक सेट का एलिमेंट है जहाँ एफ एक्स किसके इक्वल टू है, -2 के इक्वल टू है, एफ एक्स -2 के इक्वल टू है। तो एफ एक्स इक्वल टू में हमारे पास log x दिया है ना जी। ठीक है, तो ये log इधर हटेगा तो एक्सपोनेंट इधर आके बन जाएगा, यानी x इक्वल टू में हो जाएगा e⁻²। यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड सेट चाहिए था वह रिक्वायर्ड सेट क्या हो गया, इसमें एलिमेंट क्या होगा, e⁻² होगा। समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है कि वेदर एफ एक्स वाई इक्वल टू में एफ एक्स प्लस एफ वाई होल। चलिए चेक करते हैं, एफ एक्स वाई की बात करेंगे तो यहाँ फंक्शन में एक्स की जगह एक्स वाई रख देना होगा, तो आ जाएगा log एक्स वाई। तो हम लोग जानते हैं log के अंदर हम लोग अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो तो इसे अलग अलग log लगाकर अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो यह किसका वैल्यू हो जाएगा, एफ एक्स का, और यह किसका वैल्यू हो जाएगा, एफ वाई का। तो देख रहे हैं ना, ये होल्ड कर रहा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा यस। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। हमें ऑर्डर पेयर के सेट में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास यहाँ कैसे दिया हुआ है यह रिलेशन, सेट के फॉर्म में, इसका एलिमेंट है ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में, और वाई इक्वल टू में है 3x। एक्स बिलोंग करता है इस सेट 1 2 3 से, जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और वाई बिलोंग करता है एक सेट दिया जिसका एलिमेंट 3 6 9 12 है। ठीक है, तो हमें इसे लिखना है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इस रिलेशन को। तो आप देखो यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा है आपके 1 2 3 से, और हमारे पास y इक्वल टू में क्या है 3x दिया है। तो आप यहाँ से x इक्वल टू 1 ले लो, इससे एक एलिमेंट, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 3, और 3 बिलोंग कर रहा है ना आपके y से, बिलोंग कर रहा है। अच्छा, दूसरा देखिए x इक्वल टू में मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 बिलोंग कर रहा है ना आपके y में, इसमें है। x इक्वल टू अगला एलिमेंट हम लोग लेते हैं 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9, और 9 बिलोंग कर रहा है ना y में, बिल्कुल कर रहा है y में बिलोंग, देख रहे हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिलेशन r जो है, रिलेशन जो है वह क्या हो गया ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, यहाँ पे देखिए 1 3 2 6 3 9। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। आप कहोगे कि कैसे सर, तो फंक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि सेट जो दिया होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, इसके हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज है, 1 2 3 हर एक एलिमेंट का इसमें इमेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज हमें इसमें नहीं देखने को मिल रहा है, किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक इमेज इसमें
नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये आपका फंक्शन हुआ ना जी, बिल्कुल फंक्शन हुआ। तो ये रिलेशन जो है आपका फंक्शन है। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया है एक्स वाई ऑर्डर पेयर में एलिमेंट है और यहाँ वाई क्या है, ग्रेटर है एक्स प्लस 1 से, और एक्स इक्वल टू में 1 2 है एंड वाई इक्वल टू में है आपका 2 4 6। आप देखो यहाँ पर अगर आप यहाँ देख रहे हो x का वैल्यू क्या है 1 और 2 है, तो आप x इक्वल टू 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y ग्रेटर होगा 1 प्लस 1, यानी y ग्रेटर हो जाएगा आपका किससे, 2 से। तो 2 से ग्रेटर इसमें y का वैल्यू क्या क्या निकल के आएगा, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपका 4 हो सकता है और 6 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। अच्छा x का वैल्यू 2 लोगे तो y क्या हो जाएगा, y ग्रेटर हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि y ग्रेटर होगा 3 से। तो इसमें आपका 3 से ग्रेटर क्या है, तो 3 से ग्रेटर y का वैल्यू इसमें क्या है 4 और 6 है, ठीक है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 1 का भी दो दो इमेज आ रहा है 4 और 6, और 2 का भी 4 और 6, दो दो इमेज हो जा रहा है। तो ये फंक्शन तो नहीं हो सकता ना। तो ये रिलेशन R को आप ऐसे दिखा दोगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 1 4 1 6 2 4 2 6। ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपका नहीं, तो ये आपका रिलेशन फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 का इमेज 4 भी हो जा रहा है, 1 का इमेज 6 भी हो रहा है, ये पॉसिबल है, नहीं हो सकता। एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज नहीं होने चाहिए। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पर दिया है एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्म में है, जहाँ एक्स प्लस वाई का सम है 3 और एक्स वाई दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं इस सेट से, 0 1 2 3 इस सेट के एलिमेंट है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हो इस सेट का एलिमेंट, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 माइनस 0, यहाँ y इक्वल टू में 3 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना जी, यानी कि 3, और 3 आपका इसी सेट से बिलोंग कर रहा है ना जी, 0 1 2 3। चलिए अगर x इक्वल टू में आप अगला एलिमेंट 1 लेते हो तो y इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3 माइनस 1, यानी कि 2, और 2 भी इसी सेट का एलिमेंट है, 0 1 2 3। अच्छा x इक्वल टू में आप 2 लेते हो तो y इक्वल टू में हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, और 1 इससे बिलोंग कर रहा है, इसी सेट से का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा x इक्वल टू में अगला एलिमेंट इसमें क्या था, सारा एलिमेंट ले लिए, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3 माइनस 3, यानी कि 0, और 0 भी इस सेट का एलिमेंट है, 0 1 2 3, देख रहे ना। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ रिलेशन R जो है ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो हो जाएगा 0 3 1 2 2 1 3 0, ये ना होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें ये रिलेशन में कि हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक हो रहा है, हर एक एलिमेंट का इमेज यूनिक हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका फंक्शन है ना, लिख सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन। ये रिलेशन क्या है आपका, फंक्शन भी है, समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आए क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।